नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन इन सबके बीच बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा के सांसद और कार्यकर्ता पार्टी से किनारा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। बावजूद इसके मायावती की तरफ से एक अजीब सी खामोशी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वही मायावती है जो हर लोकसभा चुनाव में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देती थी। लेकिन इस बार उन्होंने अब तक सिर्फ एक उम्मीदवार का ऐलान किया है। मायावती की चुप्पी कहीं ना कहीं बड़े सियासी तूफान का संदेश दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस बसपा सपा गठबंधन की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। वैसे मायावती कई बार कह भी चुकी हैं कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में कभी भी किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। वहीं जिस तरह से हरियाणा और उसके बाद तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन किया मायावती ने, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मायावती यूपी में भी गठबंधन कर सकती हैं। इस बात को बल और मिल रहा है जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तब बसपा ने अभी तक एक सीट के अलावा प्रत्याशियों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है, जबकि भाजपा ने यूपी की 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो वहीं सपा ने भी 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सपा ने भी अपनी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की। इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी इस बात की आशंका और तेज कर रही है कि इंडिया गठबंधन में तो कुछ चल रहा है, जिसने यूपी के सियासी गलियारे में हलचल मचाकर रख दी है। खबरें निकल के सामने आ रही है कि मायावती जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर मायावती को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। तो ये ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मायावती से मुकाबला करना पड़ेगा। दरअसल इसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा हो रही है। अब एक फोन कॉल इन दोनों चर्चाओं में है और चर्चाओं को और हवा दे दी है। ऐसी खबर है कि खुद प्रियंका गांधी ने इस बार मायावती से संपर्क साधा है और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने फोन पर मायावती से लंबी बातचीत की है। चर्चाएं हैं कि सोनिया गांधी भी चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े और मायावती को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं गाहे बगाहे बसपा के नेता भी इस बात को लेकर कहते हुए नजर आए हैं कि मायावती को पीएम का कैंडिडेट बनाया जाए। बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। इससे फिलहाल अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपनी ओर से किसी को पीएम कैंडिडेट भी नहीं घोषित किया है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो साथ नहीं आना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बसपा के लिए गठबंधन फायदेमंद रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मायावती ने गठबंधन किया था। चुनाव के परिणाम आए तो बसपा को कुल 10 लोकसभा सीटें मिली थी, तो वहीं सपा को केवल 5 सीटों पर ही सफलता हाथ लगी थी। मायावती भी बस अच्छे ऑफर का इंतजार कर रही है ऐसा लग रहा है, और पीएम पद का उम्मीदवार इससे बेहतर क्या हो सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव अधिसूचना जारी होते ही मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन जब तक मायावती की ओर से या फिर कोई आधिकारिक तौर पर इसका कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो यकीनन यूपी में भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। मोदी जी घिर सकते हैं। तो देखना होगा मायावती लोकसभा चुनाव में क्या खेल करती हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। ऐसी ही सियासी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए 4PM यूपी को। धन्यवाद।